हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब क्या है कि फेस्टिवल सीजन मतलब त्यौहार का सीजन चालू हो गया है। अब हर जगह अपने को सेल भी देखने को मिलेगी, किसी को मोबाइल लेना वगैरह वो भी मिल जाएगा। उसके अलावा अब लगातार त्यौहार चलते रहेंगे। नवरात्रि के बाद दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, इस तरह से त्यौहार चलते रहेंगे। उसके बाद और भी त्यौहार आने वाले, क्रिसमस वगैरह और भी त्यौहार चलते ही रहेंगे अब लगातार। काफ़ी अच्छी बात है, 2-3 महीने बहुत अच्छे जाएंगे और ये त्यौहार वाला सीजन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है, आपकी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे बहुत सारे अपकमिंग आईपीओ में से एक सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस का आईपीओ। तो ये आईपीओ जो है 23 से लेकर 25 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। और दोस्तों एक और चीज़, मैं आपकी सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है जीएमबी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक अंदाजा ही होता है, जो कि ऊपर नीचे होता रहता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, पूरे भरोसे हमको नहीं रहना, लेटेस्ट अपडेट देखते रहना है। तो जीएमबी लगभग अभी 20% के आसपास, 71 रुपये, 71 रुपीज़ पर शेयर के आसपास बता रही है। मतलब अभी तो डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी है। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह शाम तक आएगी, तो मैं आपको कल की तारीख में ही बता पाऊंगा। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी सन 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब 12 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। मतलब अभी भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया है। हालांकि सोलर से जुड़ी हुई कंपनियां ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी रिसेंटली 10-12 साल, 15 साल ही हुए हैं ज़्यादातर। तो ये कंपनी क्या है कि सोलर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका ईपीसी का काम होता है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब डिज़ाइन भी करती है, इंस्टॉलेशन वगैरह भी करके देती, कमीशनिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें ये कंपनी करके देती है। तो कंपनी जनरली 2 मॉडल्स पर काम करती है। एक तो देखिए, अदर जो कंपनीज होती है, अदर कोई इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी हम जैसे इंडिविजुअल्स हैं, उनको क्या है कि सोलर प्रोजेक्ट्स या सोलर प्लांट वगैरह वो सेट करके देती है पूरा। ठीक है, वहाँ से इसका रेवेन्यू लगभग 98% के आसपास आता है। मतलब यूँ मान के चले, अलग अलग साल के अंदर देखे तो ऑलमोस्ट 90% से ऊपर का रेवेन्यू यहीं से आता है। अलग दूसरी जो कंपनीज हैं उनको ये सोलर प्रोजेक्ट जो है सेट करके देती है। मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह होता है, ऑपरेशन, मेंटेनेंस वगैरह, वो सारी चीज़ें करके देती है। दूसरा, ये खुद के भी सोलर प्रोजेक्ट्स लगाती है, मतलब जॉइंट वेंचर के अंदर भी और खुद के पर्सनल भी। तो उससे रेवेन्यू जो है 1% से भी कम है, मतलब वहाँ से बहुत कम रेवेन्यू होता है। ज़्यादातर ये अदर कंपनीज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करके देती है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू भी देखिए तो 85% जो रेवेन्यू ईपीसी से आता है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये सोलर इंस्टॉलेशन वगैरह करना, ऑपरेशन, मेंटेनेंस वगैरह इनसे। और प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वहाँ से 10% का रेवेन्यू, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से 3% का रेवेन्यू, और अदर जो इसकी जॉइंट वेंचर वगैरह कुछ है वहाँ से 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। टोटल इस तरह का रेवेन्यू जनरेशन है। अभी अगर सोलर के अंदर इसका मार्केट शेयर देखें ईपीसी वगैरह के अंदर, तो 2% से भी कम का इसका मार्केट शेयर है। और बाकी जो अदर कंपनीज जैसे वारी है, अभी एक और आईपीओ आया था अभी, सात्विक ग्रीन एनर्जी, जिसका भी हमने रिव्यू किया था, तो उनसे काफ़ी छोटी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में। अभी सात्विक का जो रेवेन्यू था 2025 के अंदर 2200 करोड़ का, इसका 550 करोड़। तो सात्विक से काफ़ी छोटी कंपनी है ये। हालांकि सात्विक का काम था सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करना, और इसका क्या है कि सेटअप करना है, पूरा सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करने का काम है। दोनों का अलग अलग काम है, काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल इसका भी काम मुझे बढ़िया लगा, बट अभी इस सेक्टर के अंदर बहुत कंपटीशन हो गया है। अभी लगातार देखिए, वारी एनर्जी लिस्ट हुई, फिर विक्रम सोलर लिस्ट हुई, अभी सात्विक ग्रीन एनर्जी लिस्ट होगी, फिर ये आ गया सोलर वर्ल्ड। बहुत सारी कंपनी लिस्ट हो रही है, अनलिस्टेड प्लेयर्स तो बहुत ज़्यादा है। और अभी ऑर्डर बुक इसकी 2500 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक अच्छी है। ओवरऑल अभी डिमांड है सोलर की, ये तो बात है, बट कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जान लेते हैं। देखिए, ओवरऑल कंपटीशन है तो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। तो फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, लगभग 5 टाइम्स जैसी ग्रोथ है एसेट्स के अंदर 2023 से 2025 के अंदर। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 235 करोड़ से 551 करोड़ रुपए के आसपास का मतलब रेवेन्यू हुआ है 2023 से 2025 के अंदर। ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जैसी ग्रोथ, 2 गुना जैसी ग्रोथ, काफ़ी अच्छी बात है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 14.84 करोड़ से 51 करोड़ रुपए के आसपास का इसका प्रॉफिट हुआ है, और 51 करोड़ से 77 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट के अंदर भी जो जंप है लगभग 5 गुना जैसा है। फिर अगर मार्जिन्स निकालते हैं तो 6.3% के मार्जिन है 2023 के अंदर, फिर 10.2% के हो गए 2024 के अंदर, और 2025 के अंदर 13.98%, लगभग 14% के आसपास मार्जिन हो गए हैं। काफ़ी अच्छी बात है, मतलब लगातार मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ है,
एबिटा के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली, नेटवर्थ इसकी साल दर साल बढ़ी है, इसके हाथ में रिजर्व्स वगैरह भी बढ़े हैं, 272 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है इसके हाथ में आज की तारीख में। बोरोइंग्स अभी हर साल बढ़ी, 114 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है इस साल, मतलब आज की तारीख में कहें तो। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 का निकल कर आता है, हालांकि कंट्रोलेबल है, आधे से कम है, बट फिर भी इसको डेट पर थोड़ा फोकस करना चाहिए था। आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं कर रही है, तो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। हालांकि वो अपने सब्सिडरी वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट में काम में ले रही है, बट थोड़ा बहुत डेट पे करती तो बढ़िया रहता। ओवरऑल अगर फाइनेंशियली देखें तो मजबूत कंपनी नजर आ रही है, बट थोड़ा डेट पे फोकस करे तो बढ़िया है आने वाले टाइम में। और अभी अगर मार्केट कैप देखें तो 3000 करोड़ रुपए के आसपास का इस प्राइस बैंड पर निकल कर आता है, मतलब स्मॉल कैप तो है बट ज्यादा रिस्क नहीं है। छोटी कंपनी मतलब होती है ना जैसे 500 करोड़ 400 करोड़, तो वहां जितना थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है। आरओई 40% 40% के आसपास, आरओसी है 54% 54% के आसपास। आरओई आरओसी बढ़िया है, मिनिमम मेरे हिसाब से क्राइटेरिया 15% का हो तो ठीक है, पर 40 और 54% बहुत बढ़िया है। फिर बात करें इसकी वैल्यूएशंस की, मतलब सस्ती है महंगी है, तो वैल्यूएशंस पी अगर निकले प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो तो 33 का निकल कर आता है। और अदर जो इससे बड़ी कंपनियां, स्टर्लिंग है, वारी एनर्जीज है, ऐसी बहुत बड़ी कंपनियां इससे, ये छोटी कंपनी है, उनका पी 29 से लेकर 76 के बीच में, 29 से लेकर 76 के बीच में निकल कर आता है। तो वैल्यूएशंस ओके कह सकते हैं, ज़्यादा सस्ती नहीं है पी वाइज। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू अगर निकाले तो 8.41 का इसका प्राइस टू बुक निकल कर आता है। तो अदर्स का 3.69 से 24 के बीच में। तो प्राइस टू बुक वाइज भी देखें तो वैल्यूएशंस ओके ज़्यादा महंगी भी नहीं है बट ज़्यादा इतनी सस्ती भी नहीं है। ये फेस वैल्यू 5 रुपए पर आ रही है, तो ओके वैल्यूएशंस कह सकते हैं, मतलब वैल्यूएशंस में आधा पॉइंट दे सकते हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है, फंडामेंटली भी अच्छी नजर आ रही है, वैल्यूएशंस ओके नजर आ रही है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 23 से 25 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 5 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में 333 रुपए से लेकर 351 रुपए के बीच में रखा गया है। लॉट साइज है 42 शेयर्स का। टोटल इश्यू साइज 490 करोड़ रुपए के आसपास का है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 440 करोड़ रुपए के, जो कि अपनी एक सब्सिडरी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह के अंदर काम में लेने वाली है। ओएफएस 50 करोड़ रुपए का है। रिटेल पोर्शन 10% का रखा गया, ये मुझे समझ में रिटेल पोर्शन उन्होंने 10% का क्यों रखा, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने क्यूआईबी को ज़्यादा तवज्जो दी है ताकि क्या कि स्टेबिलिटी रहे, बट रिटेल पोर्शन इसके अंदर 35% का होना चाहिए था। लिस्टिंग डेट है 30 सितंबर को। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल याद है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और देखिए दोस्तों सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स, नॉलेज, जैज पैरामीटर्स देखते हैं। ये सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन में डिमांड वगैरह कैसी है, रिस्क कैसी है, वो देखने के लिए करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जीएमपी अच्छी बता दी, 20% के आसपास डिमांड अच्छी है, बट जीएमपी का लेटेस्ट अपडेट जाना जरूरी है, क्योंकि जीएमपी अभी तक फेक डेटाज भी बहुत सारे हो रहे हैं, मैनिपुलेट भी हो रही है, गलत भी हो रही है। तो अभी तक यहाँ तक अभी जो डिमांड आ रही है, मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स से देखा है, तो डिमांड अभी 20% के आसपास दिख रही है। तो उस हिसाब से 20% डिमांड ठीक है। अभी एक पॉइंट मैं जीएमपी में अंदर देना चाहूँगा। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस देखिए ओके इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है, ठीक है। तो वैल्यूएशंस में मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा, ज़्यादा महंगी भी नहीं है बट ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, वो हम कल की तारीख में डिस्कस कर लेंगे, और एंकर लिस्ट आज शाम को आएगी, तो एग्जैक्टली भाई कल की तारीख में आराम से डिस्कस हो पाएगा। तो अभी के लिए भाई जो 2 पॉइंट अवेलेबल, 2 में से 1.5 पॉइंट बन रहा है, तो रिस्क थोड़ा कम नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, तो मैंने बता दिया। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए सोलर सेक्टर बढ़िया डिमांडिंग अट्रैक्टिव लगता है, बट आज की तारीख में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो कंपटीटिव सेक्टर बहुत है। तो कंपटीशन है तो कुछ अपने अंदर कुछ खास होना चाहिए। खास इसने दिया इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है, एसेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, तो ये मुझे अच्छी बात लगी। हालांकि फाइनेंशियल्स के अंदर एक छोटा सा लूप मतलब लीक पॉइंट लगा, डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है बट कंट्रोलेबल है, बट आईपीओ के पैसे से कोई डेट पे नहीं कर रही, ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। उसके अलावा कुछ नेगेटिव नहीं है। बाकी इस साल मार्जिन्स 14% के आसपास बढ़िया है। इसकी ऑर्डर बुक 2500 करोड़ रुपए के आसपास की, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं इसकी। नेगेटिव्स में क्या है, नेगेटिव्स में देखिए वैल्यूएशंस मुझे ओके लगी, थोड़ी सस्ती करते तो बढ़िया रहता। और दूसरा मुझे नेगेटिव लगा कि आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं कर रही, तो ये पे करती तो मुझे बढ़िया लगता। ओवरऑल अट्रैक्टिव कंपनी है लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स दोनों के हिसाब से। पर्सनली मैं भी इंटरेस्टेड हूँ लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स दोनों के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई कमी नजर नहीं आई। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।